वो प्रीति राठी थी जिसके आंखों में ख्वाब था कि वो बड़ी होकर के सरकारी जॉब करेगी। 23 साल की उम्र में उसने वो ख्वाब सच भी कर लिया। उसका सिलेक्शन हो गया था नेवी में बतौर नर्स के तौर पर। एक हॉस्पिटल था, अश्विनी हॉस्पिटल, उसमें उसकी ज्वाइनिंग थी। यह हॉस्पिटल मुंबई में था। प्रीति बड़ी खुश थी। अब वो उसे नौकरी ज्वाइन करनी थी। तो 1 मई साल 2013 को ये जो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से शाम को तकरीबन 4:30 पर वो मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ती है। साथ में उसके होते हैं उसके पिता और उसकी मौसी। वो अपने पिता और उसकी मौसी के साथ हैं, वो मुंबई जा रही थी अपनी ज़िंदगी की पहली ट्रेन पकड़ने के लिए। लेकिन जो ही वो मुंबई के रेलवे स्टेशन पर अपना पहला कदम रखती हैं, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि पूरा देश है वो सिहर जाता है। और उसके बाद जो घटनाक्रम सामने आता है वो बड़ा ही हैरान कर देने वाला होता है। तो इस दिल दहलाने वाली जो सत्य घटना है उसके ऊपर से हम पर्दा हटाने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्लेटफॉर्म पर। आपका स्वागत है कहानी 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। ये जो प्रीति राठी 1 मई 2013 को ये शाम को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होती हैं, तब उसके साथ एक और शख्स सवार हो जाता है जिसके बारे में प्रीति को पता नहीं होता है। वो चुपके से वो शख्स है वो सवार होता है। उसके पास एक ऐसा हथियार होता है जिससे वो प्रीति पर अटैक करने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। कारण होता है कि उस दिन ट्रेन में भीड़ ज़्यादा थी। और बड़ी हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसकी नज़र प्रीति पे थी, लेकिन प्रीति राठी को उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। पूरी रात ट्रेन चली। सवेरे 8 बजे ये जो ट्रेन है वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रुकी, तब प्रीति के साथ उसके पिता, उसकी मौसी और प्रीति ये तीनों उस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं। प्रीति राठी अपनी ज़िंदगी में पहली बार मुंबई की ज़मीन पर कदम रखने वाली थी। जो ही उसने वहाँ कदम रखा, वो अपने ख्वाबों की नगरी में अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वहाँ आई थी। उसकी सरकारी नौकरी, उसको ज्वाइनिंग करना था। तो जो ही वो अपने पिता और मौसी के साथ उस भीड़ में आगे बढ़ रही थी, त्यों ही प्रीति महसूस करती है कि उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रख लिया है। अब जो ही वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो उसे केवल इतना दिखता है कि कोई शख्स जिसके हाथ में च्यवनप्राश का डिब्बा है, उससे वो उसके ऊपर कुछ उड़ेलता है। अब जो ही वो डिब्बे में से वो प्रीति के ऊपर कुछ उड़ेलता है, प्रीति जोर से चीखना, चिल्लाना, रोना शुरू कर देती है। प्रीति के पूरे बदन में जलन हो चली थी। उसके साथ जो सहयात्री थे उनके ऊपर भी कुछ छींटे गिरे, तो वो भी उनके शरीर में जलन महसूस हो रही थी। आगे जो उसके पिता चल रहे थे उनके हाथ के ऊपर भी कुछ छींटे गिरे, तो उनका हाथ भी जल गया था। अब भीड़ को समझने में देर नहीं लगी थी कि प्रीति के ऊपर एसिड अटैक हो चुका है। तो इन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जब हॉस्पिटल पहुंचाया तो डॉक्टर्स ने देखा कि एसिड अटैक बड़ा ही खतरनाक था। प्रीति का पूरा जिस्म जल चुका था। प्रीति की दोनों आंखें उस अटैक में सदा के लिए खो गई थी। प्रीति का पूरा बदन जल रहा था और प्रीति राठी रोई जा रही थी। डॉक्टरों ने जैसे तैसे उस हालात को संभाला और प्रीति राठी के पूरे चेहरे और बदन पर प्लास्टर हो चला था। प्रीति राठी देख नहीं पा रही थी और कुछ समझ नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या। वो डॉक्टर को एक ही बात बोली जा रही थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और मैं देख क्यों नहीं पा रही हूँ, और ये भला मेरे चेहरे पर प्लास्टर ये कैसा है, और मेरा बदन इतना जल क्यों रहा है। अब डॉक्टर हैं वो प्रीति राठी को हौसला देने के लिए बोल रहे थे कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हें ठीक कर देंगे, तुम वापस देख भी पाओगी। अब प्रीति राठी अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग वो लड़ रही थी। इस दरमियान अब चूंकि पुलिस केस का मैटर था, पुलिस आ गई। प्रीति राठी से पूछा तो प्रीति राठी है वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाई थी। वो केवल इतना ही बता पाई कि मैं आगे चल रही थी, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, जो ही मैंने देखा कोई शख्स उसके हाथ में च्यवनप्राश का डिब्बा, उसके अंदर से मेरे ऊपर कुछ उड़ेला और उसके बाद मेरे पूरे बदन में जलन सी होने लग गई। अब इधर प्रीति राठी जो है उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो चुकी। प्रीति राठी को बचाने के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे और दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लेकिन प्रीति है कि उसके अंदरूनी अंग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन खराब हो चले थे। धीरे धीरे उसका बोलना तक बंद हो गया था। एक दिन वो अपने पिता को इशारों में पेन और पेपर मांगती है और मरने से पूर्व बाकायदा पेन पेपर से अपने हाथ से वो स्वयं लिखती हैं कि मैं मुंबई अपनी मौसी और पिता के साथ आई थी। मेरे ऊपर
किसी शख्स ने है जो डिब्बे से कुछ उड़ेला और ये एसिड अटैक किया। अगर मेरी मौसी मेरे साथ नहीं होती तो मैं मर ही जाती। मैं इस नौकरी को पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन मुझे लगता है अब ये नौकरी मेरे हाथ से चली गई। ये मेरे चेहरे पे न मालूम ये प्लास्टर कब उतरेगा। मुझे अपने बहन और भाई की सिक्योरिटी करवानी है। और उस लेटर के आखिर में वो स्वयं लिखती हैं कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। इसके कुछ दिनों बाद ही तकरीबन 1 महीने तक प्रीति राठी वो हॉस्पिटल में इस जंग को लड़ती रही, लेकिन 1 महीने बाद 1 जून साल 2013 को प्रीति राठी ये जंग हार जाती है। उसकी मौत की खबर जो अखबार में आती है, लोगों के क्रोध की सीमा न रही। अब इसी क्रोध की वजह से वो पुलिस भी काफ़ी दबाव में थी। हालांकि पुलिस इधर बाकायदा उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। साल 2013 का वो समय जब सीसीटीवी कम होते थे, बावजूद उसके उस रेलवे स्टेशन का एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाता है। लेकिन वो फुटेज हैं, उस ज़माने के कैमरे इतने क्लियर थे नहीं, इसलिए वो शख्स कोई उसका चेहरा पुलिस को ढंग से दिखा नहीं। हाँ, ये जरूर दिखा कि भीड़ में कोई शख्स है वो तेज चाल से भाग रहा है, तो पुलिस को लगा कि यही जो इसके ऊपर अटैक करने वाला अटैकर हो सकता है। उसके अलावा पुलिस ने टीटी से पूछताछ की, उस समय जो सह यात्री थे उन सबसे पूछताछ की, लेकिन किसी से कोई ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगा नहीं। इधर महाराष्ट्र की सरकार ने देखा कि लोगों की क्रोध की सीमा ना है, तो उन्होंने सारी जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए ये जो केस था उसको पुलिस महाराष्ट्र के मुंबई की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। अब मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ये जो नरेला दिल्ली प्रीति राठी के घर चली जाती है इस केस के बारे में और तफ्तीश करने के लिए। प्रीति राठी के पूरे घर को खंगालती हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत हासिल नहीं होता। हाँ, इसी दरमियान ये जो प्रीति राठी हैं उसकी एक सहेली पुलिस को बताती हैं कि प्रीति ने एक दिन मुझे कहा था कि उसका एक पड़ोस में रहने वाला लड़का है जिसका नाम होता है अंकुर कुमार पवार। उसकी उम्र भी तकरीबन 23 साल, यानी प्रीति राठी का हम उम्र होता है। उसने प्रीति राठी को देख लेने की धमकी दी थी। अब पुलिस जब अंकुर को पकड़ती हैं, उससे पूछताछ करती है, तो अंकुर हैं वो बार बार अपनी बात से पलटी मारता है, अपने बयान है उसके बयान वो लड़खड़ा के देता है, तो पुलिस को शंका हो जाती है। लेकिन केवल इतना ही काफ़ी नहीं होता, इसलिए ये जो पुलिस है अंकुर के बारे में ज़्यादा पता लगाती है, तो पुलिस के हाथ एक सबूत लग जाता है। पुलिस को पता चलता है कि जिस रोज प्रीति राठी ट्रेन में सवार होकर के मुंबई के लिए गई थी, उसी दिन ये अंकुर भी उसी ट्रेन में मुंबई के लिए गया था। बस फिर क्या था, पुलिस है इस अंकुर कुमार पवार को उठा ले आती है। अब देखिए, अंकुर कुमार को जब गिरफ्तार किया जाता है तो अंकुर कुमार के अंदर इतनी बेशर्मी थी, या यूं कि उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं बच जाऊंगा, इसलिए वो बाकायदा मीडिया के सामने पोस्ट देते हुए दिखा। बाकायदा विक्ट्री के साइन तक करके वो गिरफ्तार किया तब वो कर रहा था। हालांकि जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और अंकुर कुमार से अपने तौर तरीकों से पूछताछ करती है, तो अंकुर कुमार का मुंह खुल जाता है। अंकुर कुमार बताता है कि मैंने प्रीति को शादी का प्रपोजल दिया था, उसने स्वीकार नहीं किया। और फिर प्रीति पढ़ने में होशियार थी, अंकुर बेरोजगार रह गया। प्रीति ने अपने दम पर अपना ख्वाबों को सच कर लिया, सरकारी नौकरी हासिल कर ली, तो उसके अंदर और ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष और जलन की भावना हो गई। फिर वो उसका पड़ोसी और था, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो प्रीति से बदला लेगा, और इसी बदले के लिए वो ट्रेन में सवार हुआ। उसने है जो च्यवनप्राश के डिब्बे में एसिड डाला। उसकी प्लानिंग तो यही थी कि ट्रेन में जाते ही एसिड उड़ेल लेगा, लेकिन अब भीड़ ज़्यादा थी, मौका मिला नहीं। फिर उसने सोचा कि शायद रात को मुझे मौका मिल जाएगा तो मैं उड़ेल के रास्ते में कहीं उतर जाऊंगा, लेकिन वो भी उसे मौका मिला नहीं। तो सवेरे जो ही ट्रेन 8 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरी, सब लोग हड़बड़ाहट में उतर रहे थे, सबको अपने गंतव्य स्थान तक आगे बढ़ना था। इसी दरमियान ये जो अंकुर है उसको मौका मिल जाता है प्रीति पर एसिड उड़ेलने का। अंकुर कुमार गिरफ्तार हो चुका था, और साल 2016 में निचली अदालत जब अंकुर कुमार को फांसी की सजा सुनाती है। अब यह देश का पहला ऐसा केस था जिसमें एसिड डालने की वजह से किसी शख्स को फांसी की सजा सुनाई गई हो। और बाकायदा कोर्ट हैं जो अपने डिसीजन में लिखती हैं कि वो प्रीति राठी हैं, वो केवल 1 महीना इसीलिए जिंदा रही क्योंकि उसने अपने आप को आईने में देखा नहीं था।
यदि प्रीति अपने चेहरे को शीशे में देख लेती तो शायद 1 महीना भी जिंदा नहीं रह पाती, उसी दिन मर जाती। अब ये जो अंकुर कुमार हैं, इसको फांसी की सज़ा साल 2016 में हुई थी, लेकिन साल 2019 में ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने सज़ा को कम करके उम्र कैद में तब्दील कर दिया। तो ये जो दर्द दास्तां हैं वो प्रीति राठी की यही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, दिल खोल कर कमेंट कीजिएगा। आपने यहाँ तक इस कहानी को देख और सुन ही लिया है तो आपसे दरख्वास्त है कि अब जाने से पहले इस कहानी को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि इस कहानी को आप हमारे फेसबुक वाले पेज पे देख रहे हैं तो इस कहानी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।